दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। देखेगा इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं तीन कंपनीज के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टीसीएस के बारे में, बाद में हम लोग बात करेंगे एक कंपनी के अंदर 1:2 रेशियो के अंदर बोनस का आपको दोस्तों बेनिफिट देखने को मिलने वाला है, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे पॉलीकैब के बारे में, जहां तीनों कंपनी के अंदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स एज वेल एज हमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रहे। तो एक ही कंपनी के बारे में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर टीसीएस ये कंपनी अगर देखने को मिल रही है तो आपके लिए जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिल रहा है। तो बिल्कुल दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक वीडियो आप यहाँ देख सकते हो। तो बेसिकली टीसीएस की अगर बात की जाए तो आपको 3% से ज़्यादा हमें टीसीएस के अंदर करेक्शन हमें आज के दिन दोस्तों देखने को मिला। अप्रोक्सीमेटली अगर आप यहाँ देखोगे तो विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस या फिर और बहुत सारे आईटी सेक्टर की हमें कंपनीज आपको देखने को मिल रही है। हर एक आईटी सेक्टर के कंपनीज के अंदर हमें करेक्शन देखने को मिला। अभी क्या हमें न्यूज़ निकलती आ रही, बेसिकली एक डेटा हमें देखने को मिल रहा है। बेसिकली यूएस की अगर बात की जाए, यूएस का इन्फ्लेशन का डेटा हमें कल के दिन आपको देखने को मिला था। कितना हमें डेटा आपको देखने को मिला, इन्फ्लेशन का 8.3% के आसपास निकल के आ रहा है। एक्सपेक्टेड कितना था, 8.1% के आसपास। तो इसी डेटा की वजह से आपको यहाँ बेसिकली जब भी इन्फ्लेशन का डेटा दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा, आईटी सेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा हमें प्रेशर आपको देखने को मिल सकता है। बेसिकली हर एक बार आईटी सेक्टर के अंदर प्रेशर दोस्तों आपको देखने को मिल जाता है। इसी वक्त भी यही हमें देखने को मिला, इसी की वजह से आज के दिन हमें आईटी सेक्टर के अंदर करेक्शन देखने को मिला। ये तो हुआ इन्फ्लेशन का डेटा की वजह से फर्स्ट न्यूज़। सेकेंड न्यूज़ की अगर बात की जाए तो कई सारे रेटिंग्स फर्म ने, ब्रोकरेज हाउसेस ने हमें टारगेट या फिर डाउनग्रेड हमें टीसीएस को करते हुए दोस्तों देखने को मिला है। आज के दिन वैसे क्लोजिंग अगर आप देखोगे 3125 रुपीज़ के आसपास टीसीएस के अंदर हमें क्लोजिंग देखने को मिला। आईटी सेक्टर की अगर बात की जाए तो सबसे टॉप पोजीशन पर कौन सी कंपनी हमें रैंक करती हुई देखने को मिल रही है। ये जो कंपनी है मार्केट लीडर हमें कंपनी निकल के आ रही, इंडिया में सबसे फर्स्ट पोजीशन के ऊपर टीसीएस हमें रैंक करती हुई देखने को मिल रही है। तो पिछले वीडियो के अंदर मैंने इन्फोसिस के बारे में शेयर किया, वहाँ दोस्तों मैंने आपके साथ टारगेट भी शेयर किया था, लेकिन बहुत सारे लोगों को डाउट्स निकल के तो सर जी हमें कोई भी ब्रोकर्स के टारगेट देखने को नहीं मिल रहे। आप यह देख सकते हो मैक्वेरी की अगर बात की जाए तो इन्फोसिस के अंदर मैक्वेरी का हमें जो टारगेट देखने को मिल रहे हैं बहुत ज़्यादा एक चौंकाने वाले टारगेट्स हमें देखने को मिल रही हैं। 1870 रुपये के आसपास हमें इन्फोसिस के अंदर मैक्वेरी की तरफ से हमें टारगेट देखने को मिल चुका है। बेसिकली टीसीएस की अगर बात की जाए, टीसीएस के अंदर हमें गोल्डमैन सन्स की अगर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हमें टारगेट देखने को मिल रही है। इन्होंने देखिएगा डाउनग्रेड टू सेल फ्रॉम बाय, पहले इन्होंने बाय रेटिंग दिया था गोल्डमैन सन्स ने, अभी हमें सेल रेटिंग देते हुए देखने को मिला है। टारगेट कट टू 2611 फ्रॉम 3680 रुपये से, पहले हमें 3680 रुपये का टारगेट दिया था, अभी 2600 रुपये के आसपास टारगेट हमें गोल्डमैन सन्स यहाँ देते हुए आपको देखने को मिल रही है। मैंने दोस्तों पिछले वीडियोस के अंदर भी मैंने आपके साथ शेयर किया था इन्फोसिस का, जो मैंने आज के दिन का जो पहला वीडियो शेयर किया था उसके अंदर भी ये मेंशन किया था कि कभी भी आपको ब्रोकरेज फर्म को देख के या फिर कभी भी हमें यहाँ रेटिंग एजेंसी को देख के किसी भी कंपनी के अंदर बाइंग और सेलिंग आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए। कंपनी के अंदर स्टडी कीजिएगा, एनालिसिस कीजिएगा, बाद में अगर आपको लगे कि स्पेसिफिक कंपनी के अंदर आने वाले फ्यूचर में मुझे तेजी देखने को मिलेगी, मुनाफा देखने को मिलेगा, कंपनी डिमांडिंग सेक्टर से बिलोंग करती है, उस कंपनी के अंदर हर एक पैरामीटर के अंदर अगर हमें ग्रोथ देखने को मिले तो आप किसी भी कंपनी के अंदर बाइंग और सेलिंग कर सकते हो। ओके, सिर्फ ब्रोकरेज फर्म की तरफ से और रेटिंग एजेंसी को देख के कभी आपको दोस्तों यहाँ आप डिसीजन नहीं ले सकते। बेसिकली एक एग्जांपल मैं आपके साथ दोस्तों शेयर करना चाहूँगा। इनका जो ब्रोकरेज फर्म होते या फिर जो रेटिंग एजेंसी निकल के आती है, इनका बहुत पुराना हमें एक प्लान निकल के आता है। किसी भी कंपनी के अंदर डाउनग्रेड कर देते हैं, सेल रेटिंग दिया जाता है, बाद में उस स्पेसिफिक कंपनी के अंदर रिटेल इन्वेस्टर की सेलिंग हमें देखने को मिल जाती है। जहाँ जो बिगिनर्स होते वहाँ दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा हमें सेलिंग करती हुई देखने को मिल जाती है स्पेसिफिक कंपनी के अंदर, और स्पेसिफिक कंपनी के अंदर सेलिंग करने से सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिल जाता है, और सेलिंग प्रेशर के कारण हमें कंपनी के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल जाती है। और जिन ब्रोकर्स ने, जिन रेटिंग एजेंसी ने हमें डाउनग्रेड किया था, सेल रेटिंग दिया था, वही ब्रोकरेज फर्म इसी कंपनी के अंदर डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर हमें बाइंग दोस्तों करते हुए देखने को मिल जाती है। इतना पॉइंट नोट कीजिएगा। तो जिसके चलो जरूर शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर आपको पैनिक लेवल हमें देखने को मिल सकती है टीसीएस के अंदर, लेकिन लंबे समय के लिए टीसीएस एक शानदार तरीके से आने वाले फ्यूचर में टीसीएस हो, इन्फोसिस हो या फिर विप्रो हो, तीनों कंपनी के अंदर शानदार तरीके से रिकवरी आपको देखने को मिल जाएगी। अब हम आ चुके गुड न्यूज़ के ऊपर। टीसीएस हैज, यानी कि बेसिकली टीसीएस की एक सीएसएस होलसेल ग्रोसरीज है, इनके साथ हमें पार्टनरशिप आपको देखने को मिला। अभी किस रिगार्डिंग दोस्तों पार्टनरशिप देखने को मिला है, देखिएगा कंप्लीट न्यूज़ में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। An industry leader in supply chain solution and wholesale grocery supply in United States to build a new operation platform on Google Cloud to reduce the company carbon footprint and enhance the customer experience. Basically
आईटी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए टीसीएस की और एक दूसरी कंपनी की हमें एक दूसरे के साथ आपको पार्टनरशिप देखने को मिले। जो भी कंपनी एक दूसरे के साथ किसी भी कंपनी के अंदर अगर आपको पार्टनरशिप देखने को मिले, दोनों कंपनी को विन विन सिचुएशन के हिसाब से आपको दोस्तों लंबे समय के लिए हमें बेनिफिट देखने को मिल जाता है। और टीसीएस की अगर बात की जाए तो अगस्त 2022 के अंदर म्यूचुअल फंड्स की भी हमें इसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी बाइंग हमें देखने को मिले। उसका डेटा दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जिसके चलते आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस हमें जनरेट देखने को मिल सकता है। सबसे पहले आईसीआईसीआई फंड की अगर बात की जाए 8,700 करोड़ के आसपास हमें बाइंग देखने को मिला। एसबीआई का एक निफ्टी 50 ईटीएफ फंड निकल के आ रहा है जिन्होंने 1,40,000 करोड़ के आसपास बाइंग देखने को मिला। फिर एसबीआई का एक फंड है जिन्होंने 77,000 करोड़ के आसपास टीसीएस के अंदर हमें बाइंग देखने को मिला। फिर टाटा का एक रेगुलर ग्रोथ फंड है जिन्होंने ऑलमोस्ट 6,000 करोड़ के आसपास हमें बाइंग देखने को मिला। यानी कि म्यूचुअल फंड्स की भी हर एक गिरावट के अंदर हमें अच्छी कंपनीज के अंदर बाइंग आपको देखने को मिल रहा है। पिछले एक साल में कोई हमें ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं, लेकिन किसी भी सेक्टर का 1-2 साल हमें एक रिस्की कैटेगरी से बिलोंग करते, लेकिन आने वाले फ्यूचर में उस सेक्टर के अंदर शानदार तरीके से तेजी हमें देखने को मिल जाती है। तो अगर आप इसके अंदर बाइंग करना चाहते हो, अभी भी आपको 22 से 23% के हिसाब से टीसीएस हमें डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर अवेलेबल देखने को मिल रहा है। तो हर एक गिरावट के अंदर टीसीएस के अंदर कुछ अमाउंट ऑफ शेयर्स ऐड करके लंबे समय के लिए आप ये होल्ड कर सकते हैं। जो कंपनी है हमें मार्केट लीडर कंपनी निकल के आ रही है। तो दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे एक कंपनी के अंदर 1:2 रेशियो के अंदर बोनस का हमें बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। बेसिकली अभी कैसे आपको दोस्तों इस रेशियो के अंदर बोनस का बेनिफिट देखने को मिलेगा। अगर आपके पास इस कंपनी के 2 शेयर होंगे तो 2 के बदले 1 एज आपको बोनस शेयर दिया जाएगा और यही एग्जीक्यूशन के बाद हो जाएंगे 3 शेयर। वैसे ही अगर आपके पास इस कंपनी के 4 शेयर होंगे तो 4 के बदले 2 एज आपको बोनस शेयर दिया जाएगा और यही एग्जीक्यूशन के बाद हो जाएंगे 6 शेयर। तो इसी रेशियो के अंदर इसी कंपनी के अंदर आपको बोनस का हमें बेनिफिट दोस्तों देखने को मिलने वाला है, जिसकी अगर आप यहाँ एग्जैक्ट भी देखोगे तो बहुत ही जल्द हमें इसकी एग्जैक्ट आपको देखने को मिल रही है 27 सितंबर 2022 इसकी हुई एग्जिट। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 26 सितंबर या फिर इससे पहले अगर आप बाइंग करेंगे तो ही आप एलिजिबल हो जाएंगे, तो ही आपको 1:2 रेशियो के अंदर बोनस का हमें बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों बेसिकली हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात करें जिसका प्राइसिंग 248 रुपीज के आसपास निकल के आ रहा है, जिसका मार्केट कैप अगर आप देखोगे 300 करोड़ के आसपास इसका हमें मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। और हम लोग बात करें भारत गियर्स लिमिटेड के बारे में, इसी कंपनी के बारे में हम लोग बात करें ऑटो एसेस रिगार्डिंग कंपनी उस सेक्टर से हमें बिलोंग करते हुए देखने को मिल रही है। अगर आप इसका आज के दिन परफॉर्मेंस देखोगे तो 16% की जंप हमें एक ही दिन के अंदर भारत गियर्स लिमिटेड के अंदर हमें देखने को मिल चुकी है। एज वेल एज भारत गियर की अगर बात की जाए पिछले एक महीने में 65% का रिटर्न इस कंपनी के अंदर देखने को मिल चुका है। कंप्लीटली कंपनी के अंदर लगातार हमें तेजी ही तेजी आपको देखने को मिल रही है। बेसिकली ऑटो एसेसरीज यानी कि ऑटो कंपोनेंट्स कंपनी हमें मैन्युफैक्चरिंग करते हुए आपको देखने को मिल रही। गियर्स रिगार्डिंग हमें कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करते हुए देखने को मिल रही। मैक्सिमम के अंदर 1500% के आसपास इस कंपनी के अंदर हमें रिटर्न देखने को मिल चुका है। चार्ट पैटर्न बहुत ज़्यादा हमें वॉलेटाइल आपको देखने को मिल रहा है। तो अगर आप इस कंपनी के अंदर बाइंग करना चाहते हो, स्टडी की जगह एनालिसिस की जगह, उसके बाद आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हो। तो दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे लास्ट कंपनी के बारे में, पॉलीकैब इंडिया के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। बेसिकली इतना ज़्यादा मार्केट वॉलेटाइल होने के बावजूद भी हमें बिल्कुल भी इस कंपनी के अंदर को दोस्तों ज़्यादा हमें गिरावट देखने को नहीं मिला। पॉलीकैब की अगर बात कीजिए यूनिक सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है और ऐसे यूनिक सेक्टर से ही आने वाले फ्यूचर में कोई इन सेक्टर्स के अंदर बहुत गजब का जंप हमें देखने को मिल जाएगा, जिसका अगर आप मार्केट कैप भी देखोगे 40,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप, यानी कि ये कंपनी हमें लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करती हुई देखने को मिल रही है। पिछले एक महीने में इस कंपनी के अंदर 8% की जंप हमें देखने को मिल चुकी है। बेसिकली नए नए कंपनीज के बारे में दोस्तों बहुत बार मैंने आपके साथ शेयर किया है। देखिएगा पॉलीकैब की अगर बात की कंपनी का बिजनेस क्या है, बेसिकली केबल सेक्टर से कंपनी हमें बिलोंग करती हुई आपको देखने को मिल रही है। पॉलीकैब इज इंडियाज लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केबल्स एंड वायर्स। बेसिकली केबल्स एंड वायर सेक्टर से हमें कंपनी बिलोंग करती है। सबसे ज़्यादा बिजनेस हमें केबल से ही कंपनी हमें रेवेन्यूज लगातार जनरेट करते हुए आपको देखने को मिल रही है। मोर रिसेंटली पॉलीकैब हैज आल्सो लॉन्च अ वाइड रेंज ऑफ कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स लाइक फैंस, स्विचेज, स्विच गियर्स, एलईडी लाइट्स, सोलर इन्वर्टर एंड पंप्स। इन प्रोडक्ट्स के भी अंदर हमें कंपनी का आपको मैन्युफैक्चरिंग हमें करंट बेसिस के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। अच्छे खासे बेसिस का कंपनी का हमें एक बिजनेस आपको देखने को मिल रहा है। तो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आप यहाँ देख सकते हो 950 करोड़, 1130 करोड़, 1110 करोड़ और अभी ऑलमोस्ट हमें 1300 करोड़ के आसपास हमें निकल के आ रहा है। फिर नेट प्रॉफिट की अगर बात की जाए 500 करोड़,
770 करोड़, 890 करोड़, 917 करोड़। यहाँ भी अच्छी खासी बेसिस के ऊपर कंपनी के नेट प्रॉफिट के अंदर भी जंप हमें देखने को मिल रही है। और दोस्तों अगर आप इस कंपनी के रिजल्ट्स भी अगर आप देखोगे 2700 करोड़, 3600 करोड़, 4600 करोड़ और 5300 करोड़ रिजल्ट्स की भी अंदर कंपनी के अंदर लगातार आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। और कंपनी के ऊपर बोरिंग्स अगर आप देखोगे पहले 300 करोड़ के आसपास बोरिंग्स निकल के आ रही थी, अभी 118 करोड़ के आसपास निकल के आ रही। कंपनी ने रिड्यूस किया है अपना डेप्ट, एज वेल एज ये कंपनी ऑलमोस्ट हमें डेप्ट फ्री कैटेगरी से भी हमें बिलोंग करते हुए देखने को मिल रही है। और पॉलीकैप इंडिया की अगर बात की तो मैक्सिमम के अंदर इस कंपनी के अंदर 300% का आपको रिटर्न देखने को मिल चुके। 2019 में ही स्टॉक मार्केट के अंदर कंपनी लिस्टेड देखने को मिल रही है। अभी अगर आप देखोगे कंसोलिडेशन फेज के ही अंदर ये कंपनी हमें आपको बिलोंग करती हुई देखने को मिल रही। तो कभी भी किसी भी कंपनी के अंदर अगर आपको करेक्शन देखने को मिले या फिर कोई भी कंपनी एक कंसोलिडेट करते हुए देखने को मिले, ऐसे अगर आपको देखने को मिलेगी और कंपनी अगर फंडामेंटल स्ट्रांग होगी तो उन कंपनीज के अंदर आप आग बंद करके लंबे समय के लिए आप होल्ड करके चल सकते हो। खरीदने का एक सही मौका हमें निकल के आ जाता है। तो आपकी नजर इन कंपनीज के ऊपर रख सकते हो। टीसीएस के अंदर दोस्तों सेल करने की कोई जरूरत निकल के अंदर, टीसीएस फंडामेंटली कंपनी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। शॉर्ट टर्म में टेम्पररी बेसिस के ऊपर पैनिक डॉल हमें देखने को मिल रहा है, लंबे समय के लिए अच्छे खासे बेसिस के ऊपर बहुत शानदार तरीके से ग्रोथ आपको देखने को मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।